ख्वाजा सराओं की आड़ में हम जिन्स परस्ती। तो ख्वाजा सरा तो एक रेत की दीवार है, क्या दीवार को दीवार के साथ खड़ा करना है आपने। मैं तो नादरा के दफ्तर में गई थी शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए, मेरी बहनें साथ, उन्हें खाला आपका शौहर कहाँ है। मैं शौहर भी मैं हूँ और बीवी भी मैं ही हूँ। ये ख्वाजा सरा थोड़ी है जो सड़कों पर भीख मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं। और भीख मांगे क्यों ना, हमारे जब लीडर भीख मांग रहे हैं बाहर जाके, कहते हैं मैं मांगने नहीं आया। नहीं, मैं मांगने नहीं आया। नहीं, तू मांगने नहीं आया तो तू बांटने आया है। जब सर्जरी होती है, सर्जरी के बाद उसके अंदर जो एक पन आता है वो रेत हो जाता है, जानू उसका खब खत्म हो जाता है। औरत भी तो औरत के साथ कर रही है कि औरतों का भी तो है, वो हमारा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तू जिस्म को मर्जी से क्या चला रही है, तेरे जिस्म में क्या मर्जी है बाबा। क्या कस्टमर आया, आप कस्टमर को फ्री करें। ओके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रांसजेंडर एक्ट को लेके सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा तूफ़ान बरपा था और हर शख्स इसकी तशरीह अपनी सोच के मुताबिक कर रहा था। बहुत से लोग इस हक़ में थे कि ये ट्रांसजेंडर एक्ट बिल्कुल ठीक है और बहुत से लोग इसके अगेंस्ट और इस पर तनकीद भी कर रहे थे। मैं इस वक्त अंदरूने लाहौर में मौजूद हूँ और मेरी मुलाकात एक ऐसे ख्वाजा सरा से हुई जो यहाँ पर एक स्टॉल लगाते हैं खिलौनों का, और मुझे मिलके बड़ा अच्छा लगा क्योंकि आम तौर पे तासुर पाया जाता है कि ख्वाजा सरा सिर्फ नाच गाना कर सकता है और जो है ना सड़कों पे आजकल हम देखते हैं जिस तरह से ख्वाजा सरा खड़े होते हैं। इनसे जानते हैं कि ये ट्रांसजेंडर एक्ट के बारे में क्या राय रखती हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा राय इसी तबके की मैटर करती है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? एनी शम्स। एनी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। क्या करती हैं आप? मैं ये स्टॉल चलाती हूँ खिलौना का। ये जो पीछे स्टॉल है आप? हाँ जी बिल्कुल मेरा अच्छा स्टॉल। एनी, मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि अभी ट्रांसजेंडर एक्ट को लेके बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे जो है ना चहमगोइयाँ चल रही हैं, हर बंदा इस पे बातचीत कर रहा है। आप इस एक्ट को किस तरह से देखती हैं? पहले तो मुझे ये बताएं कि ख्वाजा सरा के बारे में लोग जानते क्या हैं। ये जो ख्वाजा सरा भीख मांग रहे हैं, ये क्या ख्वाजा सरा हैं? ख्वाजा सरा नहीं है? नहीं, ख्वाजा सरा नहीं है। ख्वाजा सरा एक कलाकार का नाम है, ख्वाजा सरा एक आर्ट का नाम है, ख्वाजा सरा एक खुशियाँ बांटने का नाम है, ख्वाजा सरा एक रेत की दीवार है। ख्वाजा सरा ये है। ये ख्वाजा सरा थोड़ी है जो सड़कों पे भीख मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं। और भीख मांगे क्यों ना, हमारे जब लीडर भीख मांग रहे हैं बाहर जाके, कहते हैं मैं मांगने नहीं आया। नहीं, मैं मांगने नहीं आया। नहीं, तू मांगने नहीं आया तो तू बांटने आया है। जब बाहर जाके मांगते हैं तो हमारे लोग हमारों से ही मांग रहे हैं, तो उन्हें क्यों मना कर रहे हो बाबा। गदागरी का रोज़ ही एक्शन निकालते तो जाओ इन्हें पकड़ के लेके आओ, ये बुरी बात है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो बहुत से लोग ख्वाजा सरा का रूप धार के मांगते हैं या ख्वाजा सरा के नाम पे बहुत सी एक्टिविटीज़ कर लेते हैं, इनके बारे में क्या कहेंगी? देखो भीख ठीक है, मांगते हैं, वो ख्वाजा सरा के नाम से मांगते हैं, चलो ये तो कोई बात नहीं, वो अपना पेट भरने के लिए मांग रहे हैं। लेकिन जो आजकल ये सोशल मीडिया पे गुफ्तगू चल रही है कि ख्वाजा सराओं की आड़ में हम जिन्स परस्ती, ठीक है ना। तो ख्वाजा सरा तो एक रेत की दीवार है, क्या दीवार को दीवार के साथ खड़ा करना है आपने। अच्छा। ये मर्दों के लिए कानून पास हुआ है और हमारे लिए पास नहीं हुआ। ये गे के लिए कानून पास हुआ है, हमारे लिए पास नहीं हुआ। हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है बाबा। अच्छा, हमारा नाम बदनाम ना करो। अच्छा, जो लोग ये रोज़ आके चैनल्स पे सोशल मीडिया पे बहसो तकरार कर रहे होते हैं कि नहीं नहीं ये बड़ा ठीक है, आप ख्वाजा सरा के हक़ में कभी कुछ अच्छा नहीं होने देंगे, ख्वाजा सरा क्यों नहीं इसको ऑन करना चाह रहे? बताया तो यही जा रहा है कि ख्वाजा सरा की बेहतरी के लिए कानून बनाया गया। कोई ख्वाजा सरा की बेहतरी के लिए कानून नहीं बनाया जा रहा। कहाँ ख्वाजा सरा की बेहतरी के लिए कानून बनाया जाए? कौन सा मीडिया कहता है, कौन सी मेडिकल कहती है, कौन सा मुझे बताए थे? मीडिया अब इतनी फास्ट हो चुकी है, आप मीडिया पे देखें, जब सर्जरी होती है, सर्जरी के बाद उसके अंदर जो एक पन आता है वो रेत हो जाता है, जानू उसका खब ख़त्म हो जाता है। वो उसकी लगन है, अब वो किस तरफ लगाना चाहता है, वो दुनिया की तरफ लगाना चाहता है या वो रब की तरफ लगाना चाहता है। कस्टमर आया, आप कस्टमर को फ्री करें। ओके। नाज़रीन, जो एनी हैं इनसे इसी वादे पर जो है इंटरव्यू के लिए इनको मनाया था कि इन्होंने कहा था कि दौराने इंटरव्यू भी कोई भी गाहक आया तो मैं उनको सबसे पहले अपने गाहक को डील करूंगी, जो भी वो लेने आएंगी तो मैं उनको डील करूंगी। आप देख सकते हैं कि एनी के स्टॉल पे, खिलौनों वाले स्टॉल पे इस टाइम गाहक आए हुए हैं और एनी उनको सामान और खिलौने देने पे मसरूफ़ हैं। जैसे ही एनी फ्री होंगी इंटरव्यू का यहीं से आगाज़ करेंगे। अच्छा एनी, आपके जो कस्टमर हैं वो फ्री हो गए? हाँ, कुछ आए हैं कुछ चले गए। अच्छा, अब ये जो स्टॉल है कितने अर्से से कर रही है? मुझे 27 ईयर्स हो गए। 27 साल? हाँ, जिसे 27 के। अच्छा, आम तौर पे जो ख्वाजा सरा के मुतल्लिक एक तासुर पाया जाता है कि ये सिर्फ रौनक लगा सकता है, नाच गाना कर सकता है, और आजकल तो ख्वाजा सरा को हम सिर्फ जो है
सड़कों चौराहों पे मांगते हुए देखते हैं। तो ये एक बड़ा मुनफरिद काम है कि ख्वाजा सरा 27 साल से मेहनत करके कमा रहा है। एक तो नंबर 2 गल, अब ख्वाजा सरा मांगने पे क्यों मजबूर हुआ है? महंगाई इतनी हो गई, लोग घरों में खुशी करते हैं, वो दूसरे कामों में लाखों सर्फ कर लेते हैं, लेकिन ख्वाजा सरा को देने के लिए घिचकिचाहट कर देते हैं। ज़ाहिर है उनका भी खर्चा है बाबा, उन्होंने भी नया सूट पहनना है, मेकअप लगाना है, फिर आना है आपके घर खुशियाँ बांटने के लिए, आपको लाखों दुआएं दे के जाना है। और जो ख्वाजा सरा भीख मांग रहे हैं हमारा रूप धार के, चलो वो किसी बहाने रोटी तो खा रहे हैं ना। अच्छा, मैंने सुना है कि आप लोग जो आपका रूप धार के मांग भी रहे हो, आप अच्छा नहीं समझते, अगर वो पकड़ा जाए तो बहस व तकरार भी होती है? नहीं, बहसो तकरार पकड़ा जाए, देखो कसूर उसी ख्वाजा सरा का होता है, ठीक है ना। अब ख्वाजा सरा मांगने में इतना भी अंधा ना हो जाए कि मैं तुझे झोलियाँ उठा के ये करूँ, मैं तुझे ये करूँगा। पर बाबा किसी ने दे दिया तो उसका भला, नहीं दिया तो ना भला, तेरे मुंह से तो दुआ निकले। अगर तू कहे कि तूने नहीं मुझे दिया, तेरा खाना ख़राब हो जाए, तेरे बच्चे ऐसे हो जाए, एक देख ले तेरे घर भी ऐसा पैदा हो, उसके घर क्यों पैदा हो? हाँ, हम पैदा हो गए कौन सा इतना पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया जो उसके घर भी पैदा हो? अच्छा, अभी आपके गाहक आने से पहले आप गुफ्तगू कर रही थी सर्जरी के बारे में। क्या जो ख्वाजा सरा है वो बाय बर्थ होता है या सर्जरी के बाद भी कुछ मामला हो जाता है? बाबा अब सर्जरी इतनी हैवी हो चुकी है, सब कुछ सर्जरी के बाद ही होता है। देखो ख्वाजा सरा 3 किस्म के होते हैं। एक ख्वाजा सरा जो माँ के बातन से पैदा होता है, ठीक है ना। एक ख्वाजा सरा जिसे दुनिया बनाती है। एक ख्वाजा सरा जो खुदा की तरफ लगन लगा लेता है, ठीक है ना। अब हम सिर्फ बातनी पे करते हैं डिस्कशन, ठीक है ना। अब बातनी जो है उसके अंदर देखो, हर इंसान के अंदर जो आदम से निकला है, हवा से निकला है, उसके अंदर 2 तरह के जनरेशन है, एक मुज़क्कर है, दूसरा मोनस है। अगर उसके अंदर मोनस ज़्यादा हो जाता है तो वो लड़कियों वाली हरकतें करनी शुरू हो जाता है। तो इससे ये तो नहीं होता कि वो लड़की बन जाए। अच्छा। लड़कियों वाली हरकतें हर मर्द में है, क्यों नहीं है? अच्छा। क्योंकि पहले मर्द बनाया गया, उसके बाद औरत बनाई गई, औरत के अंदर से मर्द निकला है, ठीक है ना। तो जब मर्द में और वो हरकतें आ जाए तो इसमें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा। लेकिन हमारा माशरा उसे ऐसे तंज की निगाह से देखता है, हाय री माँ, हाय नीली, वो क्या हो गया है तुम लोगों को? उसके अंदर भी हाय हाय ही है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब कि ट्रांसजेंडर एक्ट से ख्वाजा सरा कम्युनिटी को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला? ना, कोई फ़ायदा नहीं है। क्या फ़ायदा है? किनको फ़ायदा हो? ये गे को फ़ायदा होगा, या जो, अब मैं क्या कहूँ, जो हम जिन्स परस्ती पर तवक्कल करते हैं। क्योंकि आजकल शैतान बहुत, ये शैतान का काम है बेटा। शैतान आजकल इतना लागू हो चुका है कि वो जिनसी ताल्लुकात बनाने में, अब औरत के साथ भी तो करती है, औरत भी तो औरत के साथ कर रही है कि औरतों का भी तो है। वो हमारा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तू जिस्म को मर्जी से क्या चला रही है? तेरे जिस्म में क्या मर्जी है बाबा? आप यहाँ पे पिछले 27 साल से मेहनत कर रही हैं, कभी ख्वाजा सरा होने की वजह से किसी मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा? नहीं, कोई मुश्किल हालात नहीं आई। लोग कहते हैं मुझे छेड़ते हैं, मुझे ये करते हैं। मैं तो जवानी में आई थी, बुढ़ापा आ गया, मुझे तो किसी ने छेड़ा ही नहीं। हाँ, बड़ी दुखी लग रही है इस बात। नहीं, मैं क्यों दुखी लग रही, मैं तो कहती मुझे किसी ने छेड़ा ही नहीं। वो फल्ला मैं जवानी में इतना फैशन करके यहाँ बैठती रही हूँ कि लोग गाड़ियाँ खड़ी करके मुझे देख के जाते थे कि आप लड़की हो। नहीं बाबा, मैं ख्वाजा सरा हूँ। मैं इतना फैशन करके बैठती थी, इतना सोना पहन के बैठती थी, इतने प्यारे प्यारे कपड़े पहन के बैठती कि लड़के मुझ पर मरते थे। लेकिन बाबा इसका ये मतलब तो नहीं कि लड़के मुझ पर मारते तो मैं भी कहूँ आए अल्लाह तुम भी आ जाओ। अच्छा, कितना कमा लेती हैं इस? अब मेरा गुजारा हो जाता है जानू, ये कमाई आना जानी चीज़ है। देखो जो मेरे रब ने लिखा हुआ है ना, बस एक ही ख्वाहिश है कि खुदा मुझे मेरा घर दे देगा। अच्छा, मैंने सुना है कि ख्वाजा सरा के अगर कार्ड पे एक्स लिख दिया जाए तो वो हज या उम्रा नहीं करने जा सकते, इस बात में कितनी सदाकत है? यह बिल्कुल झूठ है। ये सरासर झूठ है। कितने ख्वाजा सराओं के बारे में पूछना है आपने कि वो हज करने नहीं गए, उम्रा करने नहीं गए, ज़ियारतें करने नहीं गए? यह झूठ है। ये ख्वाजा सरा जो कहता है ना कि मुझे एक्स लिख दिया गया, ये लिख दिया गया, और पहले यहाँ तो अपना मेल ठीक करा लो या फीमेल ठीक करा लो। अब मैं तो नादरा के दफ्तर में गई थी शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए, मेरी बहनें साथ, उन्हें खाला आपका शौहर कहाँ है? मैं शौहर भी मैं हूँ और बीवी भी मैं ही हूँ। मैं कह, ये मेरी बहनें और भाई खड़े हैं, इनसे पूछ लो और शनाख्ती कार्ड बना दो मेरा। अच्छा, आप कुछ ऐसे ख्वाजा सरा को जानते हैं जो हज या उम्रा करके हैं? बिल्कुल जानती हूँ, उसकी तो डेथ हो चुकी है। हमारे मोहल्ले में थे हाजी मान वगैरह, हाजी मान थे, हाजी शमा अभी भी जिंदा है। और ये इशरे में थे हाजी सईद, वो 4 हज करके आए थे, उम्रे कितनी मरतबा करके आए हैं। आपकी ख्वाहिश है कि आप हज या उम्रा करने जाएं? मैं सब कुछ यहीं पे बेटा कर लिया है, मुझे मेरा खुदा रोज़ मिलता है।
अगर आपका कभी मौका बन जाए तो जाना चाहेंगे? जब कह रही हूँ मुझे जो मेरा खुदा जब रोज़ मिलता है तो वहाँ से भी खुदा को मिलना, यहाँ भी खुदा को मिलना। अच्छा, क्या जो पैगाम देना चाहेंगी जो भी आवाम आपको देख रही हैं, किस मुतल्लक? जो भी ट्रांसजेंडर को जिस तरह से भी ट्रीट किया जाता है हमारे माशरे में, आपका सफ़र कैसा रहा? मेरा सफ़र बहुत अच्छा रहा। यहाँ भी इतने ख्वाजा सरा आते हैं, किसी ख्वाजा साहब को कभी किसी ने छेड़ा नहीं, लेकिन जो छेड़ने वाले अपनी हरकतें करें तो वो छेड़ देते हैं। मतलब कि ख्वाजा सरा की आड़ में और लोगों को फ़ायदा दिया जा रहा है। बहुत फ़ायदा लोग ले रहे हैं। आजकल ये सराइकी लड़के इतने आए हुए हैं, वो कपड़े पहन लेते हैं और रोज़ को 3-3, 4-4 हज़ार की दिहाड़ी लगा रही हैं किस तरह? मांग के, और क्या। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, ये थी एनी। आप कभी भी ये अनारकली और ये साइकिलों वाली मार्केट है, ये जगह का नाम क्या है जी? नीला गुम्बद चौक। नीला गुंबद चौक में कभी भी आएँ तो एनी का यहाँ पे स्टॉल मौजूद है, और यहाँ पे आप कभी भी आएँ, इनसे एक तो शॉपिंग ज़रूर करें। और एनी बड़ी खुले अल्फाज में बातचीत कर रही थी, कैमरे से पहले और तरह से बात कर रही थी। बता ये रही थी कि ख्वाजा सरा जो है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बिल से। इस बिल की आड़ में शायद किसी और कम्युनिटी को जो है फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आपने एनी की गुफ्तगू सुनी, अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।